तो दोस्तों आज मई की 25 तारीख है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये नीम ट्री या नीम के पौधे की देखभाल पर है। किस तरह से गमले के अंदर जब आप नीम का पौधा लगाते हैं तो किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों नीम का जो ये पौधा रहता है ये एयर प्यूरीफायर होने के साथ साथ हवा को शुद्ध करने के साथ साथ इसकी जो पत्तियां रहती हैं, इसकी छाल रहती है, इस पेड़ की जो छाल रहती है, इस तरह से जो इसकी स्टेम रहती है, इसके तने की जो लकड़ रहती है और इसके सीड्स, इसके जो बीज निकल कर आते हैं वो सभी के सभी बिल्कुल मेडिसिनल बेनिफिट के रहते हैं। इसके पौधे के बहुत से मेडिसिन्स में बहुत सी जो फैक्ट्रीज ऑयल बनाती हैं, नीम ऑयल जो आप कह लीजिए, तो उन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो पौधा है ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। सबसे पहले अगर बात करूं, ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने इस तरह से कुछ छोटे से शैलो पॉट में ग्रो किया है क्योंकि इसको मैं धीरे धीरे टाइम के साथ एक बोनसाई में डेवलप करना चाहता हूँ। इन पौधों के अगर एज की बात करूं तो ये जो पौधे हैं लगभग 200 साल तक की जो एज तक हैं वो जीवित रह सकते हैं। बहुत लंबा इनका जो लाइफ टाइम रहता है और एक तरह से बहुत हार्डी प्लांट्स भी रहते हैं। अक्सर इनको आप ज़मीन में ग्रो कीजिए तो ये बहुत बड़े पेड़ में डेवलप हो जाते हैं क्योंकि ये सन लविंग प्लांट हैं, हार्डी प्लांट हैं, गर्मी पसंद पौधे हैं। और भारत का जो टेम्परेचर रहता है, अक्सर आप एवरेज अगर नोटिस कीजिएगा तो लगभग सभी जगहों पर ज़्यादातर जो महीने रहते हैं वो गर्मी के महीने रहते हैं। तो इसलिए ये पौधे गर्मी पसंद होने के साथ धीरे धीरे इन पौधों को लोग पसंद करने लगे हैं गमले में ग्रो करना और इसके बोनसाई को डेवलप करना। मेरा ये जो पौधा है दोस्तों, मेरे पास ये लगभग पिछले 2 साल से है और 2 साल पहले मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था। छोटा प्लांट था, थोड़ा सा इसकी लंबाई या स्टेम बहुत बड़ी थी, 3 से 4 फीट लंबी स्टेम थी। और बारिश के मौसम में, ख़ास तौर पर मानसून के समय पर मैंने इसकी इस तरह से हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग करके इसको इस छोटे गमले में ग्रो किया था। तो ये पौधे जैसे मैंने बताया हार्डी रहते हैं, इसलिए इन पौधों को सनलाइट पसंद रहती है। ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इन पौधों को लगभग कह लीजिए कि दिन की 6 से 8 घंटे की धूप जो है वो मिलनी चाहिए। नीम के पेड़ की सॉइल मिक्स की अगर बात करूं दोस्तों, इन पौधों को सॉइल मिक्स ऐसा पसंद रहता है जो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। खास तौर पर अगर आप गमले में ग्रो करते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर जो है वो मिट्टी में होल्ड करे, लेकिन पानी ज़्यादा देर तक ना रुके। अगर पानी ज़्यादा देर तक गमले में रुकेगा तो ये पौधे बहुत चांसेस रहते हैं इनमें रूट्स में जो फंगस है वो क्रिएट होता है। इसलिए इसकी जब मिट्टी आप तैयार करें तो उसके अंदर 1 से 1.5 हिस्सा जो है वो रेतीली बजरी या सैंड या रेत का इस्तेमाल कीजिएगा। उससे जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड रहेगी और पानी देने के कुछ समय के बाद जो है वो पानी सूखने लगेगा। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इस पौधे की देखभाल को लेकर, वो ये है कि इस पौधे को पानी कितना देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो इस पौधे को जब भी मिट्टी ऊपर से 1 इंच के लगभग आपको सूखी हुई दिखाई दे, ड्राई दिखाई दे, तब आप इसको अच्छे से पानी दीजिए ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। सर्दी के मौसम में जब भी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आप इस पौधे को पानी दीजिए। अगर आप सर्दी के मौसम में, क्योंकि ज़्यादा सर्दी का जो मौसम रहता है इन पौधों का रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है, तो उस समय पर अगर आप इनको ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, उस कंडीशन में कई बार इनकी जो ब्रांचेस हैं वो डाई बैक करने लगती हैं, वो सूखने लगती हैं। इसलिए ख़ास तौर पर जो एक प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में आती है वो वाटरिंग प्रॉब्लम आती है। इस पौधों में पानी थोड़ा सा कम देना चाहिए। नेक्स्ट जो ज़रूरी चीज़ रहती है दोस्तों, अगर आप गमले में ग्रो करना चाहते हैं इस पौधे को तो एक जो ज़रूरी काम कीजिएगा, इस पौधे की कटिंग प्रूनिंग या फिर रीपॉटिंग या तो स्प्रिंग सीजन में कीजिएगा जब फरवरी मार्च का मौसम रहता है, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, और या फिर आप बरसात के मिड के समय से, जब मानसून का मिड का समय रहता है उस समय पर इन पौधों की रिपोर्टिंग कीजिएगा। ज़्यादा गर्मी के मौसम में अगर आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार ये पौधे शॉक लगने की वजह से जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल करना है। और जब भी इन पौधों की रिपोर्टिंग करनी है तब एक बात नोटिस कीजिएगा, पौधे जो हैं वो पूरी तरह से रूट बाउंड रहने चाहिए। बिना रूट बाउंड के बार बार रिपोर्टिंग करना ऐसे हार्डी प्लांट्स को बिल्कुल पसंद नहीं रहता। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों खाद या फर्टिलाइज़र को लेकर, लेकिन उससे पहले जो एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, इन पौधों का अगर आप नेचुरल एक बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो इन पौधों को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कटिंग प्रूनिंग की या वायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। केवल जो एक बात आपने नोटिस करनी है वो ये कि जब भी इन पौधों की आप ट्रिमिंग कीजिएगा
तो आप नीचे की तरफ जो नोड एरिया रहते हैं, जैसे ये देखिए ये एक मेन स्टेम जा रही है, इसके नीचे यहाँ पर एक नोड एरिया है, कि यहाँ पर नोड एरिया है, तो नीचे से 2 या 3 जो नोड एरिया रहते हैं उनको छोड़कर ऊपर की साइड में जहाँ पर भी जो ब्रांच है वो बाहर की साइड में दिखाई दे, इस तरह से जो ये लीफ है ये बाहर की साइड में है, तो इस जगह से कटिंग कीजिएगा। इस कंडीशन में ये जो पौधे हैं यहाँ से अपनी बाहर की साइड में जो नई शूट्स हैं वो डेवलप करेंगे और धीरे धीरे आपका पौधा जो है वो फैलाव में आने लगेगा, जिससे पौधा बहुत सुंदर सा दिखाई देगा। प्रोपगेशन इन पौधों की कटिंग से या फिर सीड से करना बहुत आसान रहता है। कटिंग जो इनकी ग्रो की जाती है वो सेमी हार्डवुड, थोड़ी सी कह लीजिए कि ब्राउन टाइप की कटिंग रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ग्रीन कटिंग जो है वो इनकी सक्सेस नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ी सी जो ब्राउन कटिंग रहती है वो बहुत ईजिली ग्रो कर जाती है। दूसरा, सीड को ग्रो करने का जो मौसम रहता है वो बरसात का मौसम, तो ऐसे समय पर इनकी कीजिएगा कटिंग और जो सीड्स की प्रोपगेशन। और फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको ऐसा फर्टिलाइज़र जो फॉस्फोरस रिच रहे, क्योंकि ये जो पौधे रहते हैं ये ग्रीनरी पसंद रहते हैं, ग्रीनरी रहती है इनमें, ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं रहते, तो इनको मल्टीपल ब्रांचिंग चाहिए होती है, इसलिए इनको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र है वो पसंद रहता है। थोड़ा बहुत कभी कभार आप इन पौधों को जो पोटेशियम है वो फीड कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर इन पौधों के लिए बॉन मील एक बहुत बढ़िया विकल्प रहता है, जो कि स्लो रिलीज रहता है, धीरे धीरे पौधे उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इस तरह से कभी कभार इन पौधों को जो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग है वो गमले की मिट्टी में ऐड कर दीजिए, उससे ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। तो बस दोस्तों ये थी इस सुंदर से पौधे की जानकारी। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।